नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। अगर आपका बच्चा सही तरीके से खाना नहीं खा रहा, आनाकानी करता है या बहुत ज़्यादा खाता है और उसके हाव भाव में कुछ बदलाव आ रहे हैं तो ध्यान दीजिए, हो सकता है आपके बच्चे को कोई ईटिंग डिसऑर्डर हो। ईटिंग डिसऑर्डर्स यानी कि हम देखें कि खान पान, खाने की आदतें और वज़न और आकार को लेकर के इसके आसपास ही व्यक्ति की सोच और उसका व्यवहार वो केंद्रित हो जाता है। जैसे हम बात करें बुलिमिया नर्वोसा या एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये डिसऑर्डर्स वेस्टर्न कंट्रीज़ में पहले ज़्यादा देखने को मिलते थे, पर अब हमारे कंट्री में भी बड़े शहरों में ये हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अंदर जैसे हम एनोरेक्सिया नर्वोसा की बात करें तो ये लड़कियों में 10 गुना ज़्यादा देखने को मिलता है और इसके अंदर पतलेपन को लेकर के एक पूर्वाग्रह हो जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा भय होता है, एक्सेसिव अनरियलिस्टिक फियर ऑफ गेनिंग वेट। तो उसके लिए रोगी क्या करता है, वो खाना बहुत कम खाता है या फिर एक्सेसिव एक्सरसाइज करता है, लेग्जेटिव्स बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। उसको शारीरिक परेशानियां भी होने लगती हैं, मानसिक परेशानियां भी होने लगती हैं, पर फिर भी वज़न कम होते हुए भी उसे घटाने की कोशिश लगातार जारी रहती है। दूसरी तरफ आता है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया में बिंजेस होते हैं फूड इनटेक के, यानी एक ही समय में बहुत ज़्यादा खा लेना। फिर उसके बाद एक कॉम्पनसेटरी एक्टिविटी होती है कि जो खा लिया है उससे वज़न ना बढ़े, इसके लिए या तो उसे प्यूक यानी वोमिटिंग कर देना है, उल्टी कर देना है, या फिर लैक्सेटिव्स लेकर के लूज मोशन कर लेना है, या एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेनी है, या फिर अगले कुछ दिन तक फास्टिंग कर लेनी है। ये दोनों डिसऑर्डर्स ही बहुत गंभीर परिणाम लेके आते हैं व्यक्ति के लिए, उसके मानसिक सोच के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। अब माँ बाप इस चीज़ को कैसे पहचानें, उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो कुछ व्यवहार में चेंजेस, वजन में चेंजेस पे नज़र रख सकते हैं। जैसे खाने को अधिकतर मना कर देना, अधूरा छोड़ के उठ जाना, कुछ बहाने बनाना, या खाने के तुरंत बाद वॉशरूम चले जाना। तो ये सभी लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं तो शायद ये ईटिंग डिसऑर्डर की शुरुआत हो सकती है। हमें उसको बच्चे से बात करनी चाहिए और हमें उसे किसी साइकियाट्रिस्ट को या मनोचिकित्सक को दिखाना भी चाहिए। हमारी न्यूट्रिशनिस्ट अब आपको बताएंगी कि पुदीना पत्ता किस तरह से आपको फायदा देता है। पुदीना एक बहुत ही अच्छा हर्ब है। इसका आप जूस, जैसे क्यूकम्बर पुदीने का जूस बना के आप लेते हैं तो वो जो फ्रेशनेस आती है, इससे आपके ब्रेन के नर्व स्टिम्युलेट होते हैं, जो कि आपके ब्रेन फंक्शनिंग में मदद करता है। पुदीने में बहुत ही ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, तो कोई भी कारण से आपके इन्फेक्शंस होती हों या पेट की प्रॉब्लम होती हो, आप पुदीने का सेवन करने से काफ़ी रिफ्रेशिंग और काफ़ी आराम मिलता है। इसमें नेचुरल फाइटोन्यूट्रिएंट्स इतने ज़्यादा हैं कि ये आपको काफ़ी डिजीज़ेस से लड़ने की शक्ति देता है। पुदीने में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा है, तो जिनकी बॉडीज़ में एक्स एंड पेन्स जैसे मसल पेन्स भी होते हैं, पुदीना और ज़ीरा को 1 कप पानी में बॉईल करके उसका सेवन लेने से काफ़ी आराम देखा गया है। पुदीना बहुत ही रिफ्रेशिंग हर्ब है, तो हर इंसान को 10 पुदीने के पत्ते पर डे प्रयोग करना चाहिए फॉर गुड हेल्थ एंड गुड टीथ। हमारी योगा एक्सपर्ट आज आपको सिखाएंगी कि क्या होता है सिंपल पीकॉक पोस्चर और किस तरह के फायदे इससे मिलते हैं आपको। नमस्कार, आज हम पोस्चर करने जा रहे हैं, वो है सिंपल पीकॉक पोस्चर। इसके साथ आप फॉरवर्ड बेंड्स आपके बेटर हो सकते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपकी स्पाइन लेंथन हो सकती है। तो अब हम देखेंगे ये पोस्चर कैसे करना है। सबसे पहले आप अपने पैर हिप विड्थ अपार्ट रखेंगे और अपने आर्म्स को ऐसे पीछे इंटरलेस करेंगे, जो हम साइड एंगल से भी देखेंगे। एक्सेल करते हुए हम फॉरवर्ड फोल्ड ऑल द वे डाउन करेंगे, पर अपनी नीज़ को सीधा रखेंगे। यहाँ पे हम 5 ब्रेथ्स के लिए होल्ड कर सकते हैं और एक्सेल करके वापस रिलीज़ करेंगे एंड रिलीज़। इसको अब हम साइड एंगल से देखेंगे। अपने सबसे पहले आपके पैर हिप विड्थ अपार्ट रहेंगे। इनहेल करेंगे, अपने आर्म्स को पीछे इंटरलेस करेंगे अपने हैंड्स को, और अब एक्सेल करते हुए बॉडी को
फॉरवर्ड बेंड में लाएंगे, नीज़ को सीधा रखेंगे और कोशिश करके अपना फोरहेड जितना पास ला सके नीज़ के लेके आए। 5 ब्रेथ्स के बाद एक्सेल करते हुए रिलीज। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और अब वक्त है आज की ब्यूटी टिप्स का। नमस्कार। जैसे हमारे फेस की झुर्रियाँ एंड लाइंस एंड रिंकल्स आपके लिए ज़रूरी हैं, वैसे ही मैंने देखा है अक्सर लोग जो हैं अपनी नेक के बारे में भूल जाते हैं और इसी नेक के एरिया में कई बार लाइंस एंड रिंकल्स बहुत जल्दी दिखने लग जाते हैं। आप एक पैक भी बना सकते हैं जिसको हम नेक टाइटनिंग पैक बोल रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत आसान इंग्रेडिएंट्स हैं जो चाहिए होंगे। एग वाइट यानी कि अंडे का सफ़ेद हिस्सा, इसको आप एक ब्रश से स्प्रेड कर लें और इसमें हम डालेंगे हनी। हनी अगेन एक मॉइस्चराइज़र है। इसी में हम डालेंगे 1 चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन से एकदम स्किन सॉफ्ट हो जाता है और ये एक बहुत अच्छा हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है। इन तीनों चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और नेक क्लीन करके इसी ब्रश से आप अपवर्ड स्ट्रोक्स में पूरी नेक पे इस पैक को लगा लें। जब ये पैक पूरी तरह सूख जाएगा तो आप इसको पहले ठंडे दूध से धोएंगे और फिर पानी से। इसको आप पैट ड्राई करें और हफ्ते में कम से कम 2 बार इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। और आज जानिए हमारी मेकअप एक्सपर्ट से कि किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं ड्राई लिपस्टिक। कभी कभी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि डार्क कलर तो पहन लिया पर इतनी ही डार्क लिपस्टिक लगाने में कंफर्टेबल नहीं है। ये कलर और लिप्स पर नो वे। अब ऐसे कंफ्यूजन को कैसे दूर करें ये देखते हैं। इसके लिए हम करेंगे लिप टिंट। लिप टिंट करने के लिए पहले आप थोड़ा सा लिप बाम ले लो एंड जस्ट डैब इट ऑन योर लिप्स। डैब करने के बाद इसी तरह आप अपनी लिपस्टिक को भी अपने फिंगर पे लोगे, ब्लेंड करोगे एंड डैब करोगे। धीरे धीरे जितना इंटेंसिटी आप कलर का बढ़ाना चाहते हो उतना ही डैब करते जाओ। आई एम कंफर्टेबल विद दिस मच टिंट। अगर आपको भी अपना कंफर्टेबल टिंट मिल गया हो देन यू कैन स्टॉप एंड जस्ट टू नीटन इट अप आप एक लिप लाइनर से थोड़ी सी आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो। एंड दैट्स अबाउट इट। अब ना तो हमें डार्क लिपस्टिक लगानी पड़ी और उसकी टोन भी मिल गई, है ना ये एक इंटरेस्टिंग टिप। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।